खुशामदीद। आज के इस दिलचस्प जायजे में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम मशहूर एस्ट्रोलॉजर यानी के बयान करदा इल्म फल्कियात के कुछ हैरत अंगेज़ तस्वुरात को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर हमारे पाँव की देखभाल और हमारे जूतों की हालत का हमारी खुशहाली, रिस्क और कामयाबी से क्या कनेक्शन हो सकता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यकीनन आपको अपनी रोज़मर्रा की आदतों को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर कर देगा। चलें सीधा असल मुद्दे की तरफ आते हैं। हम सब ने बचपन से सुन रखा है कि हरकत में बरकत है और ये कि सफ़र करना कामयाबी के दरवाजे खोलता है। लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि बाज़ औक़ात हरकत करने या जगह बदलने से हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब क्यों हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम भलाई की उम्मीद में कदम उठाते हैं लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उलट निकलता है? इसका जवाब इल्म फल्कियात और मख्फी अलूम के एक इंतहाई गहरे रूहानी राज में छुपा है। इन रवायात के मुताबिक हमारी माली और जज्बाती खुशहाली का बराह रास्त ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं बल्कि हमारे पाँव और जूतों की हालत से है। जी हाँ, ये बज़ाहिर एक आम सी बात लगती है, लेकिन असल में हम जिस चीज़ को सिर्फ चलने फिरने का ज़रिया समझते हैं वो हमारी ज़िंदगी की तवानाइयों को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाँव पर पड़ने वाले बोझ और ज़िंदगी का वज़न उठाने के हवाले से। अब ज़रा इस बात पर गौर करें। फ़र्ज़ करें आपके हाथों में 20 किलो आटे की बोरी पकड़ा दी जाए, तो क्या होगा? बमुश्किल 5 या 10 मिनट बाद ही शदीद थकावट होने लगेगी, है ना? लेकिन दूसरी तरफ अपने पाँव की ताकत को देखें। कुदरत ने इस निचले हिस्से को इतना करिश्माती बनाया है कि ये सारा दिन 70, 80 या 100 किलो से भी ज़्यादा का वज़न उठाकर हरकत करता रहता है और फ़ौरन जवाब भी नहीं देता। ये वाकई हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा बोझ उठाता है, लेकिन बदकिस्मती से सबसे कम तवज्जो पाता है। और यहीं से एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है। जब हम इस कदर अहम हिस्से का ख्याल नहीं रखते तो वो नज़रअंदाजी एक रूहानी बोझ बन जाती है। यानी जो वज़न पाँव के तलवे रोज़ाना जिस्मानी तौर पर उठा रहे हैं, अगर उनकी परवाह ना की जाए तो वो थकावट और भारीपन इंसान को अपनी ज़िंदगी के आम मामलात और फैसलों में रूहानी तौर पर महसूस होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं इसके फल्कियाती असरात की तरफ, यानी फटे जूते और उनसे जुड़ी मनफियत। देखें, रिवायात के मुताबिक फटे जूते सिर्फ ज़ाहिरी खस्ता हाली की अलामत नहीं हैं, ये बाकायदा बदकिस्मती को एक्टिव होकर अपनी तरफ खींचते हैं। ज़राए बिल्कुल वाज़े करते हैं कि जिस घर में पुराने इस्तेमाल ना होने वाले या फटे जूते पड़े हों वहाँ मनफी तवानाई डेरे डाल लेती है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? गुर्बत और तंगदस्ती। इंसान तरक्की के लिए हाथ पांव मारता तो है, लेकिन हालात संवरने के बजाय मजीद उलझक कर रह जाते हैं। इसीलिए जूते रखने के कुछ खास उसूल बताए गए हैं ताकि घर की दहलीज की हिफाजत की जा सके। हम में से अक्सर लोगों की आदत होती है कि घर में दाखिल होते ही बिल्कुल सामने मरकजी दहलीज पर ही जूते उतार देते हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। मेन डोर के बिल्कुल मुंह पर जूते छोड़ने से बाहर की तमाम तर मनफी तवानाइयां सीधी घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि दरवाजे के दाएं या बाएं जानिब एक प्रॉपर शू रैक रखें और जूतों को हमेशा वहां सलीके से रखें। इस तरह घर का मेन एंट्रेंस पॉजिटिव एनर्जी के लिए बिल्कुल साफ और खुला रहता है। तो फिर इन मसाइल का हल क्या है? चलें एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए कुछ अमली और रूहानी तदाबीर पर बात करते हैं। माखज़ में खुशहाली के लिए एक ख़ास हफ्तावार रूहानी अमल तजवीज़ किया गया है। ये अमल आपने हर जुमेरात की रात को करना है। करना ये है कि इशा की नमाज के बाद जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो थोड़ा सा जैतून शिफा ऑयल लें और अपने पाँव के तलवों का बहुत अच्छी तरह मसाज करें। इसका मकसद ये है कि आपने दिन भर जो भी बोझ उठाया है उसकी थकावट और भारीपन दूर हो सके, जिससे रिस्क और बरकत के रास्ते खुलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ से ये बात भी बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ज़ाती निगहदाश्त कितनी बड़ी रूहानी ताकत है। बज़ाहिर ये बहुत आम सी बातें हैं, जूतों को रोज़ाना मिट्टी से साफ रखना, एड़ियों को फटने से बचाने के लिए मॉइस्चराइज करना और पाँव के नाखूनों को तराश कर रखना। लेकिन हकीकत में ये खुशहाली को दावत देने के ताकतवर तरीके हैं। और याद रखें, जो भी फालतू पुराने या फटे जूते घर में पड़े हैं उन्हें बगैर सोचे समझे आज ही घर से बाहर निकाल दें।
صاحب نے اس ساری بحث کو ایک نہایت گہرے اور خوبصورت جملے میں سمیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جس شخص کے پیر خوبصورت ہوتے ہیں اس کی زندگی میں ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری جسمانی بنیادوں کی حالت ہماری پوری زندگی کے معیار کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ہم سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہم کتنی بار اس اہم ترین بنیاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو حرف بحرف ہماری پوری زندگی کا بوجھ اٹھاتی ہے؟ چاہے آپ اسے علم فلکیات کی نظر سے دیکھیں، کوئی روحانی راز سمجھیں یا صرف ایک اچھی عادت، اپنے پاؤں اور جوتوں کا خیال رکھنا دراصل اپنے سفر کا احترام کرنا ہے۔ سوچئے گا ضرور کہ اگلی بار جب آپ جوتے پہنیں تو کیا وہ آپ کی زندگی میں مثبت توانائی لا رہے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔